नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं आज तक। राहुल गांधी को सुन रहे थे आप, जो एक के बाद एक प्रहार न केवल केंद्र सरकार बल्कि उद्योगपतियों पर भी लगाते हुए आप सुन रहे थे। लेकिन अब खबरें असरदार में आज सबको सन्न कर देने वाली खबर बताना जरूरी है। वो खबर जो ये सोचने पर मजबूर कर दे रही है कि ऐसा क्या परिवारों में हो रहा है जहां पिता का कत्ल बेटा ही कर दे रहा है। याद करिए, करीब साल भर पहले मेरठ में एक युवक की हत्या उसकी पत्नी ने कर दी थी और लाश को नीले ड्रम में गाड़ दिया था। लेकिन अब उससे ज्यादा संगीन वारदात लखनऊ में हुई है, जहां अपने इकलौते बेटे ने अपने पिता को पहले गोली मारी, फिर शव के टुकड़े किए और उसे ठिकाने लगाने की साजिश रची। आरोप लग रहे हैं कि अपने ही पिता के शव के टुकड़ों को गलाने के लिए उसने बड़ी मात्रा में एसिड तक खरीद लिया था। जिगर के टुकड़े ने पापा के टुकड़े टुकड़े कर दिए। बेटे ने पहले गोली मारी, फिर शव को काटा। कातिल बेटे ने रची एसिड वाली साजिश। हाथ पैर फेंके, सिर धड़ ड्रम में किया बंद। यूपी में फिर मेरठ जैसी ड्रम वाली खूनी साजिश। हत्या ऐसी कि सुनकर रूह कांप जाए, गुनाह ऐसा कि यकीन नहीं हो पाए। मेरठ में करीब साल भर पहले मुस्कान नाम की महिला ने अपने प्रेमी की खातिर अपने पति के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और उन्हें नीले ड्रम में सीमेंट से जमा दिया था। अब साल भर बाद कुछ वैसी ही सनसनीखेज वारदात लखनऊ में दोहराई गई है। यहाँ एक बेटे ने ऐसा खूनी खेल खेला है जिससे रिश्ता खून खून हो गया है। ये तस्वीर है लखनऊ के रहने वाले शराब कारोबारी और पैथोलॉजी सेंटर के मालिक मानवेंद्र सिंह की। इनकी बेरहमी से हत्या की गई है। बेहद क्रूर तरीके से की गई इस हत्या का इल्जाम है इनके 21 साल के बेटे अक्षत पर। मानवेंद्र सिंह 20 फरवरी से लापता थे। उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट उनके बेटे अक्षत ने दर्ज कराई थी। अक्षत ने पुलिस को बताया था कि 20 फरवरी की सुबह करीब 6 बजे उसके पिता ने उसे जगाकर कहा कि वो दिल्ली जा रहे हैं, 21 फरवरी दोपहर तक लौट आएंगे। लेकिन तब से मानवेंद्र के तीनों मोबाइल फोन बंद थे। वो घर वापस नहीं आए। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने मोर्चा संभाला। अक्षत का बयान दर्ज किया गया। लंबी पूछताछ के दौरान आरोपी बेटा फंसता गया। पुलिस को सच उगलवाने में देर नहीं लगी। आरोपी अक्षत ने पुलिस को बताया कि फरवरी की सुबह ही उसने पिता से कहा सुनी के बाद उसने उनकी कनपटी में गोली मार दी। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। उससे ये भी बताया कि हत्या के बाद सबूत मिटाना चाहा। पिता के शव को तीसरे फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर के एक खाली कमरे में ले गया। इसके बाद आरी खरीद कर लाया और पिता के शव के टुकड़े कर दिए। कुछ टुकड़ों को कार में भरकर उसने सदरौना इलाके में फेंक दिया। धड़ ठिकाने लगाने में नाकाम रहा तो नीला ड्रम खरीद कर लाया और उसमें डाल दिया। आरोप ये भी लगे हैं कि वो बड़ी मात्रा में एसिड खरीद कर भी लाया था। एसिड डालकर ड्रम में शव के टुकड़ों को गलाने की कोशिश कर रहा था। 100 किलो की डेड बॉडी एक लड़का नहीं उठा सकता। अक्षत की कैसी बॉडी फिजिक है? अक्षत की बॉडी ज्यादा नहीं था, हमको लग रहा है कि 60-65 किलो के होंगे। अच्छा, ड्रम जो है उसमें क्या कुछ मिला है? ऊपरी हिस्सा मिला है? ऊपरी हिस्सा इस साइड का जो पैर है, ये पैर और ये हाथ दोनों हम देखे कल। उसमें सर भी है। डेड बॉडी में तेजाब डाला गया है। डेड बॉडी में तेजाब डाला गया, क्यों? उसको गलाने के लिए हो सकता है, गलाने के लिए। अब 5 गैलन तेजाब मिले हैं, बरामद हुआ है। 5? इतना आया कहाँ से? गाड़ी पे लेके आया, गाड़ी अपना धुलाई किया। मतलब कोशिश थी कि शव को जला दें? हाँ, सबको जला दिया जाए। अब पेंट भी कर दिया है रूम को। रूम में पेंट किया? हाँ। अच्छा, ये नीचे का जो हिस्सा है बताया, वो शायद बरामद भी कर दिया मौसी? हाँ, ये जो हिस्सा है लिया के मौसी जला दिया है। अक्षत के गुनाहों के सुराग मिलते ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और सोमवार को उसे लेकर आशियाना स्थित घर पहुंची। कमरे से ड्रम में बंद मृतक मानवेंद्र सिंह का आधा कटा शव बरामद किया। कहा जा रहा है कि मानवेंद्र अपने बेटे को नीट की तैयारी के लिए दबाव डाल रहे थे। इसी वजह से उसने हत्या कर दी। लेकिन परिवार के अन्य सदस्य इस थ्योरी पर सहमत नहीं। जानकारी के मुताबिक अक्षत ने अपनी बहन के सामने ही पिता को गोली मारी थी और किसी को बताने पर उसे भी जान से मारने की धमकी दी थी। डर कर बहन ने किसी को कुछ नहीं बताया। हत्या के बाद अक्षत ने कार की सफाई भी की, लेकिन इस थ्योरी पर पुलिस को यकीन नहीं। शव को साक्ष्य मिटाने के क्रम में शव के कुछ टुकड़े किए हैं और उसमें से जैसा उसने अभी बताया है कि हाथ और पैर को काट करके किसी जगह पे उसने फेंक दिया है। और जो बॉडी का जो मेन धड़ है वो इनके ग्राउंड फ्लोर से मिला है, जिसकी उसने खुद ही बता दिया है, उसको परीक्षा बता दिया है और आला कत्ल को भी उसने बरामद करा दिया है। पिता की गोली मारकर हत्या, फिर उसे ड्रम में बंद कर एसिड से गलाने और लाश को ठिकाने लगाने की साजिश ने देश को हैरान कर दिया है।
इस मामले में लखनऊ पुलिस हत्या की अन्य थ्योरी पर भी बारीकी से जांच कर रही है। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। लखनऊ में जिस कारोबारी की हत्या हुई है, उनके घर वालों को भी यकीन नहीं हो रहा कि करोड़ों का वारिस अपने पिता को ऐसे खून कर देगा। और जानकारी दे रहे हैं आज तक संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव। राजधानी लखनऊ से एक डरा देने वाला मामला सामने आया है। मामला कुछ इस तरीके का है कि जहां एक बेटे ने अपने ही पिता की निर्मम हत्या कर दी है। हत्या ही नहीं की है, उसके बाद शव के टुकड़े कर एक बार फिर एक नीले ड्रम में उन टुकड़ों को डाला और जो बॉडी है उसे छिपा कर रखा। इस वक्त हम उस जगह पर हैं, उस क्राइम सीन पर हैं जहां इस घटना को अंजाम दिया गया है। अगली तस्वीर आपको मैं उस कमरे की दिखाने जा रहा हूं। ये वो कमरा है जिसे फिलहाल पुलिस ने सील किया हुआ है और यहां पर आप एक ताला लगा हुआ देख पाएंगे। ये ताला लगा है और इस कमरे के अंदर वारदात को अंजाम दिया गया है। मामला कुछ इस तरीके का है, जो जानकारी फिलहाल सामने आ रही है कि एक पिता जो मानवेंद्र हैं, जो शराब कारोबारी हैं, पैथोलॉजी लैब्स भी हैं, वो अपने बेटे पर नीट की पढ़ाई का एक तरह से दबाव बना रहे थे और उस दबाव के चलते बेटे को गुस्सा आया, उसने राइफल निकाली और अपने ही पिता के सिर पर गोली चला दी। उसमें पिता की मौत हो गई। इसके बाद वो वहाँ नहीं रुका, उसने बॉडी छुपाने के लिए बॉडी के टुकड़े किए और उसे नीले ड्रम में डाल दिया। बॉडी यहीं रही। इसके बाद वो खुद गया पुलिस थाने और उसने गुमशुदगी की एक रिपोर्ट लिखा दी जिससे उस पर शक ना हो। आप इस समय घर वालों को देखें, यहाँ पर तमाम जो घर वाले हैं वो मौजूद हैं। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, तीसरा फ्लोर है, यानी कि नीचे की तरफ अगर आप देखें तो ये पूरा मकान मानवेंद्र का ही है। इसके दूसरे नीचे वाले फ्लोर पे